कई राज्यों में 91 लोकसभा की सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया पूरे तरीके से खत्म हो गई और इसके साथ साथ एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अब लोकसभा चुनावों की तैयारियां एक तरह से खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन तमाम राज्यों में कई जगहों पर स्थिति अलग अलग बनती हुई दिखाई दे रही है। ये 4 तस्वीरें अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया जबरदस्त तरीके से है। लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलकर आए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आमतौर पर दिल्ली में 10 से 12% से ज्यादा मतदान की बात सामने आ रही है। देश के अन्य हिस्सों में भी मतदान की प्रक्रिया में जबरदस्त तरीके से इजाफा हुआ है, जो कि अपने आप में इंगित करता है कि लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलकर एक नई सरकार के गठन और चुनाव पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। इस बीच दूसरी बड़ी खबर हम आपके सामने ये पेश करना चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने इस बार के चुनाव में अपने आप को प्रत्याशी के तौर पर नहीं रखेंगे और 17 तारीख को दरअसल तय किया जाएगा कि अंसारी किसके खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे या किसके समर्थन में आकर खड़े होते दिखाई देंगे। उसके अलावा 2 बड़ी खबरें और जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद यह बात तय हो गई है कि देश की राजनीतिक पार्टियां महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर संवेदनहीन होने की प्रकाष्ठा पर आते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको दिखाएंगे कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी रैली के दौरान किस तरीके से बलात्कार के मामले पर अपनी बातों को सामने रखा और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर अपने व्यंग्यवाण और ज्यादा तीखे कर लिए हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के संदर्भ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये साफ संकेत दे रहा है कि राहुल गांधी की भाषा भी अब काफी ज्यादा आक्रामक होती चली जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से बलात्कार को एक नादानी करार दिया, यह अपने आप में न सिर्फ अफसोसजनक है या खेदपूर्ण है, बल्कि इसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि मुलायम सिंह यादव जैसे वरिष्ठ नेता से ऐसी बातों का, ऐसे बयान की बारे में कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता है। जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस भाव के साथ उन्होंने बलात्कार को जोड़ा और कहा कि नौजवानों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसे में फांसी नहीं दिया जाना चाहिए और अगर उनकी सरकार सत्ता में आ गई तो इस कानून को बदल दिया जाएगा। अगर यही हमारे देश का भविष्य है तो वाकई में हमारे देश की महिलाओं को अब सोचना चाहिए कि क्या इस देश में महिलाओं और बेटियों के लिए जगह बची है। देखिए मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा। में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो यह बयान आपने देखा। चुनाव के दौरान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह के सेंटिमेंट्स को सामने रखना, क्या एक वरिष्ठ नेता को यह शोभा देता है? क्या वाकई में हमारे देश की महिलाओं को अब इसके बाद असुरक्षा का भाव नहीं होगा? ये तो एक बात की छोड़िए, आइए अब आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांधी परिवार एक गरिमा के तहत ही हमेशा भाषणों को दिया करता है और यही बात उनके बारे में सर्वविदित है, लेकिन क्या यही वास्तविकता है? आइए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी के तीखे तेवर। मैडम सोनिया जी ने कल कहा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले कोई ऐसा मैजिशियन लाए हैं, ऐसा जादूगर लाए हैं कि जो आते ही देश की समस्याओं को दूर कर देगा। मैडम सोनिया जी, न हम जादूगर जानते हैं, न जादूगर लाते हैं, न हम जादूगरी का खेल खेलते हैं। मैडम सोनिया जी, मुद्दा जादूगरी का नहीं है, मुद्दा काले जादू का है, काले जादू का, ब्लैक मैजिक का है। 10 साल से दिल्ली में ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है? मोदी पीएम बनना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी कर देगा।
वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, वो एक को दूसरे से लड़ा देगा। अच्छा, उनकी पार्टी में एक और बात है, एक और फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। उनकी पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति को संसार के बारे में सब कुछ मालूम है, सब कुछ भैया। अगर पूरे देश में कुछ होता है तो एक व्यक्ति है, वो सब कुछ जानता है। और एक व्यक्ति, उनके मुताबिक एक व्यक्ति हिंदुस्तान को बदल देगा। चौकीदार बना दो, चौकीदार बना दो मुझे और मैं हिंदुस्तान को बदल दूंगा। चौकीदार भी चोरी करते हैं, चौकीदार भी चोरी करते हैं और एक व्यक्ति सब कुछ जानता है और इतना ही नहीं, वो व्यक्ति देश के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल क्या वाकई में राहुल गांधी कभी कर सकते थे? इस बारे में हम आपके साथ चर्चा शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विजय शोणकर शास्त्री मौजूद हैं, कांग्रेस से मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद हैं, 3 वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एनके सिंह साहब मौजूद हैं, उर्मिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और अरुण त्रिपाठी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम पत्रकार आपस में टिप्पणी करें या उस पर चर्चा शुरू करें, मीम अफजल साहब, आपने कल हमारे साथ चर्चा में ये कहा था कि आप बताइए कि आखिरकार राहुल गांधी किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए, देश के टुकड़े टुकड़े कर देना, ये टुकड़े टुकड़े शब्द का कई मायने निकलता हुआ दिखाई देता है। चौकीदार है और चौकीदार भी चोरी करते हैं। इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल क्या कभी राहुल गांधी या सोनिया गांधी किया करते थे? ऐसा लगता है कि मीम साहब फिलहाल हमारे साथ नहीं है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, एन वक्त पर शायद तकनीकी दिक्कत भी साथ देती हुई दिखाई देती है। एनके सिंह साहब, ये आखिरकार हम आज चुनाव की बात कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से बंपर पोलिंग जिसे हम कह सकते हैं, बंपर क्रॉप की तरह बंपर पोलिंग भी हुई है, लेकिन इस संदर्भ में अगर देखें, जिस भाषा का अब इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी बातों को सामने रखा है, कहां जाएंगे हम? नहीं, जो पहले शुरू हुआ था तब ये लगता था कि इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बहुत ही एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, इसकी वजह से चुनाव की प्रक्रिया में पब्लिक का विश्वास बढ़ा है, शायद टर्नआउट, ये जो टर्नआउट हो रहा है ये उसकी वजह से है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पैरेलल एक और फैक्टर था जो पैशंस को हम लोग इवोक किया। अब जैसे आप देखिए, राहुल गांधी का वो कर रहा है ऐसे जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम राहुल गांधी की एज और मोदी की एज में अंतर है, और एज के अलावा भी पॉलिटिकल राइवल को के डिस्कोर्स को इतना नीचे न लाया जाए जी। तो जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वही नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरा ये जो आपने देखा, नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं है, नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी दोनों तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी ही नहीं कर रहे, इनके जो सेकंड रंग के लीडर है, जब उनका देखिए टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे ये कहा जा रहा है, तो उधर से भी यही जवाब आ रहा है कि टुकड़े इलेक्शन के बाद किसके होंगे ये देखा जाएगा, और ये एक चीफ मिनिस्टर कह रही हैं। बिल्कुल।